हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाटर कैम्प। दोस्तों, मैं शक्ति विश्वकर्मा फिर लौट आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा टोटल सॉलिड्स इन वाटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो उनमें से एक छोटी सी यूनिट है टोटल सॉलिड्स, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास दो वाटर सैंपल है। एक में हमने एक चम्मच सोडियम क्लोराइड यानी नमक मिलाया और दूसरे में जो है 1 चम्मच सॉइल यानी मिट्टी मिलाया और दोनों को अच्छी तरीके से घोल दिया। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि जो सॉल्ट वाला वाटर सैंपल है वो पूरी तरह से घुल गया है, उसमें साल्ट पार्टिकल कहीं नहीं दिख रहे हैं। और दूसरे वाटर सैंपल यानी जिसमें हमने मिट्टी को मिलाया है उसको अच्छी तरीके से घोलेंगे। उसके बाद भी हम देखेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा वाटर सैंपल का, और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे जो है सस्पेंडेड पार्टिकल दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो वाटर सैंपल जिसके अंदर हमें कोई भी पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहा है साल्ट वाला, वो जो है TDS यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। और जिसमें हमें मिट्टी के कण दिखाई दे रहे हैं वो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड यानी TSS का एग्जांपल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, TDS और TSS दोनों के समावेश को हम जो है टोटल सॉलिड्स बोलते हैं, यानी TS से हम इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसकी SI यूनिट होती है mg/लीटर या ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो चलिए बारी बारी इन दोनों टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला टॉपिक है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स यानी TDS। तो वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स जो आसानी से फ़िल्टर से पास हो जाएं उसे जो है हम TDS कहते हैं, यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या कोई से भी मिनरल्स, आयंस, मेटल्स। मतलब ये कि पानी के अंदर प्रेजेंट जो भी ऐसे इम्प्योरिटीज़ हो जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें जो है हम TDS कहेंगे, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे पानी के अंदर अगर पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, बाइकार्बोनेट्स हो, क्लोराइड्स हो, सल्फेट्स हो, तो ऐसे साल्ट्स या ऐसे भी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ या ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ इन्हें हम देख तो पाएंगे नहीं, ये हमें अपनी खुली आंखों से दिखेंगे नहीं, इसलिए हम जो है इसे टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स बोलेंगे। ठीक है, यानी पानी में पूरी तरह से घुलनशील हैं ये। ओके, तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात आएगी तो इसका डेफिनेशन होगा TDS is defined as the portion of organic and inorganic solids passing through the filter. It means the concentration of present of organic and inorganic matter which we can't see from our naked eyes. It refers to any mineral, salt, metals, cations or anions dissolved in water. Total dissolved solids यानी TDS comprises inorganic salts, principally calcium, magnesium, potassium, sodium, bicarbonates, chlorides and sulfates, and some small amounts of organic matter that are dissolved in water. चलिए अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ TDS इन वाटर, यानी TDS को कैसे कैसे एनालाइज किया जाता है पानी के अंदर। तो फ्रेंड्स, TDS दो तरीके से एनालाइज किया जाता है पानी के अंदर। पहला होता है ग्रेविमेट्रिक मेथड, दूसरा होता है कंडक्टिविटी मेथड, यानी इसको बाईमीटर करते हैं। ठीक है, तो आइए बारी बारी इन पर चर्चा करते हैं, ग्रेविमेट्रिक मेथड पर और कंडक्टिविटी मेथड। फ्रेंड्स, ग्रेविमेट्रिक मेथड जो है काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, लेकिन इसकी जो एनालिसिस करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो बिल्कुल एक्यूरेट TDS हमें बताती है। ठीक है, तो इसको एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हमें एक पेट्री डिश की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम प्रीवेट कर लेंगे। ठीक है, प्रीवेट कर लेंगे पहले, वेट करने के बाद उसकी वेट को हम कहीं लिख लेंगे। उसको लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, उसके अंदर एक जो है फिक्स वॉल्यूम में जो है क्या कहते हैं कि वाटर सैंपल को फ़िल्टर करेंगे वाटरमैन फ़िल्टर पेपर 41 नंबर से। ठीक है, और फिल्टर वाटर सैंपल को हम क्या करेंगे, हॉट एयर ओवन में जो है उसको 2 घंटे के लिए, 2 से 2.5 घंटा भी हम ले सकते हैं, मतलब तब तक हम उसको इसमें रखेंगे 103 से लेके 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर पे, जब तक वो कम्प्लीटली इवेपोरेट ना हो जाए, यानी उसमें का प्रेजेंट ऑफ वाटर जो है कम्प्लीटली इवेपोरेट ना हो जाए, और जो TDS होगा, जो भी डिजॉल्व सॉलिड्स होंगे वो हमारे उसमें पेट्री डिश में बच जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट इवेपोरेशन के बाद उस पेट्री डिश को जो है हम डेसिकेटर में आधे घंटे के लिए रखेंगे, एक रूम टेम्परेचर पे कूल होने के लिए। उसके बाद जो है उसको फाइनल वेट करेंगे। फाइनल वेट करने के बाद जो भी वैल्यू आती है, अब उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, W2 माइनस W1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल, मतलब जितना हमने सैंपल लिया था इंटू 10⁻⁶ यानी 10 lakhs, जहाँ W2 जो है हमारा जो है फाइनल वेट होगा और W1 हमारा इनिशियल वेट होगा, जो हमने पेट्री डिश का इनिशियल वेट लिया था बिफोर फिल्ट्रेशन। ठीक है,
अब सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो एकदम एक्यूरेट टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स होंगे, यानी TDS होगा, जिसकी SI यूनिट mg/लीटर या फिर ppm होगी। बाकी का डेसिकेटर, पेट्री डिश और वॉटमैन फ़िल्टर पेपर आप लोग देख सकते हैं नीचे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक पेट्री डिश लिया जिसका वेट 100 ग्राम है, उसके अंदर हमने 41 नंबर वॉटमैन फ़िल्टर पेपर से 500 ml वाटर सैंपल को फ़िल्ट्रेट किया। अब जो फ़िल्ट्रेट वाटर जो है हमारा पेट्री डिश के अंदर है, उसको हमने हॉट एयर ओवन में 105 के टेम्परेचर पे 2 घंटे के लिए रखा और 2 घंटे बाद उसको फिर पेट्री डिश को बाहर निकाल के डेसिकेटर में आधे घंटे के लिए कूल करने के बाद वेट किया और उसका वेट हमें 101 ग्राम मिला। ठीक है, तो ये फार्मूला अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। 101 माइनस 100 अपॉन 500 इंटू 10⁶ और आफ्टर कैलकुलेशन जो हमें वैल्यू मिलेगी 2000 ppm, यानी ये हमारा TDS हो गया। ओके, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरा है बाइक मीटर यानी कंडक्टिविटी मेथड। इसमें क्या होता है कि हमें एक TDS मीटर होता है, उसको जो है वाटर सैंपल के अंदर हम आराम से इमर्स करेंगे, वैल्यू होल्ड हो जाएगी और जो भी TDS वैल्यू होगी हमें दिखा देगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द TDS, यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जितना बढ़ेगा यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स उतनी बढ़ेंगी। कंडक्टिविटी से भी आप जो है TDS निकाल सकते हैं। कंडक्टिविटी मीटर से वैल्यू नापने के बाद जो भी हमारा कंडक्टिविटी दिखाता है उसमें 0.65 का इंटू करने के बाद हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमारा पार्ट्स पर मिलियन में TDS हो जाएगी। ठीक है, बाकी आगे वीडियो में हम लोग TSS और TDS दोनों है प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ TDS यानी TDS को कैसे पानी के अंदर से रिमूव करते हैं। तो इसके लिए 2 प्रोसेस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस यानी RO और दूसरा वाटर डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, इन दोनों के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और दोनों पे अलग से चर्चा करेंगे। RO और डिस्टिलेशन पे मैं जो है आप लोगों को कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकली दिखाऊँगा कि कैसे रिमूव होता है। ओके, तो आइए अब बात करते हैं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड यानी TSS के बारे में। बेसिकली जो है TSS वेस्ट वाटर के अंदर जो है एनालिसिस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर सस्पेंडेड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हमें जो है उसके अंदर ही वेस्ट वाटर के अंदर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल से समझा कि 1 गिलास पानी के अंदर जब हम सॉइल को मिक्स करेंगे तो हमें जो है उसके सस्पेंडेड पार्टिकल्स और उसमें कलर प्रेजेंस हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम इसको फ़िल्टर पेपर पे फ़िल्टर करेंगे वाटर सैंपल को, तो ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। ठीक है ना, वो जो है उस फिल्ट्रेट होकर बाहर नहीं आ पाएंगे। मतलब कि वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो फ़िल्टर पेपर से आसानी से फ़िल्ट्रेट ना हो पाएँ और फिल्ट्रेट करते वक्त जो है फ़िल्टर के ऊपर ही रह जाएं, उन्हें हम टोटल सस्पेंडेड सॉलिड बोलेंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो सस्पेंडेड सॉलिड्स जिसको हम खुली आंखों से अपनी देख सकते हैं उन्हें हम जो है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स बोलेंगे। ओके, आइए अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ TSS यानी TSS को कैसे एनालिसिस करेंगे। तो ये भी 2 तरीके से एनालिसिस किया जाता है। पहला मेथड होता है ग्रेविमेट्रिक मेथड, सेम टू सेम जिस तरह हमने TDS में ग्रेविमेट्रिक मेथड पढ़ा था वैसे ही होगा। दूसरा TSS मीटर से इसको जो है एनालिसिस करते हैं और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में भी अब ये है एनालिसिस हो जाते हैं इनके। ओके, सेम फार्मूला जिस तरह हमने TDS में अप्लाई किया था वैसे ही जो है हम TSS में भी अप्लाई करेंगे। फ़र्क बस इतना है कि वहाँ हमने फ़िल्ट्रेट वाटर को इवेपरेट किया था, यहाँ पे जो है हम फ़िल्टर पेपर पे जमे हुए पानी को इवेपरेट कराएंगे। ओके, और जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमारे पेपर पे रहेंगे उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फार्मूला वही होगा W2 माइनस W1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल इंटू 10⁶। ठीक है, यहाँ पे W1 जो है प्री वेट ऑफ फिल्टर पेपर होगा और W2 जो है वेट ऑफ फिल्टर पेपर होगा आफ्टर इवेपरेशन। ओके, यानी फाइनल वेट होगा। फॉर एग्जांपल हमने 50 ml वाटर सैंपल लिया और उससे पहले हमने जो है एक वॉटमैन फ़िल्टर पेपर 41 नंबर उसको प्री वेट कर लिया, उसका वेट हमें 1.50 ग्राम मिला। और वॉटमैन फ़िल्टर पेपर से उस वाटर सैंपल को फ़िल्ट्रेट करने के बाद हमने उस वॉटमैन फ़िल्टर पेपर को हॉट ओवन में जो है 2 घंटे के लिए रख दिया 105 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे। और उसको निकालने के बाद उसके अंदर से उस फिल्टर पेपर को हमने डेसिकेटर में आधे घंटे के लिए रखा और ठंडा होने के बाद आधे घंटे के बाद ठंडा होने के बाद हमने जब उस फिल्टर पेपर का वेट किया तो उसका वेट हमें 1.60 ग्राम मिला। तो हम सेम फार्मूला वहीं पे अप्लाई करेंगे W2 माइनस W1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल इंटू 10⁶। ओके, सो यहाँ पे जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे 1.60 माइनस 1.50
अपन 50 इंटू 10⁻�6, तो जो आफ्टर सॉल्यूशन हमें जो मिलेगा यानी 2000 ppm TSS प्रेजेंट है उस वाटर सैंपल के अंदर। ओके, होप ये भी एग्जांपल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ TSS, यानी TSS को कैसे रिमूव करते हैं वाटर में से। तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके से मैकेनिज़्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनिंग से किस तरह जो है TSS को हम लोग जो है रिमूव कर रहे हैं। वो जितने भी आपको वेस्टेज दिख रहे हैं, यानी खुली आंखों से आप लोग देख भी रहे हैं उसको कैसे क्या है। तो वैसे स्क्रीनिंग मेथड होता है, एक होता है सैंड फिल्टर मेथड होता है। इसके ऊपर मैं सैंड फिल्टर के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। कुछ जगह MGF लगे होते हैं, DMF लगे होते हैं, ऐसे बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं। ओके, ऐसे ही जो है बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज़्म होते हैं। फाइनली हमने इस वीडियो में ये सीखा कि वाटर सैंपल के अंदर वो इम्प्योरिटीज़ जिन्हें हम देख सकते हैं वो TSS हो जाएंगे, और जिन्हें नहीं देख सकते जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, हैवी मेटल्स जो भी हो सकते हैं, लीड वगैरह, तो ये जो है TDS हो जाएंगे। ओके, और रहे TSS के लिए तो सैंड पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स, पेपर भी हो सकता है। ऐसे मतलब जो है ये टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स के पार्ट हो जाएंगे। बाकी इन दोनों के अंदर के कॉमन डिफरेंस जो है 5-5 हमने इस डिस्प्ले पे दिखा रखे हैं, आप देख सकते हैं। ओके।